सोते वक्त अपने शौहर से ये 3 चीज़ें कभी ना मांगना। सोते वक्त अगर अपने शौहर से ये 3 चीज़ें मांग ली तो तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। शौहर के दिल में नफरत की आग भड़क उठेगी। ये 3 चीज़ें शैतान के हथियार हैं जो बीवी को आहिस्ता आहिस्ता खुशियों से महरूम कर देते हैं। इसलिए सोते वक्त भूल कर भी अपने शौहर से ये 3 चीज़ें मत मांगना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोते वक्त अपने शौहर से 3 चीज़ें मांगने वाली बीवी का अंजाम। सोते वक्त अपने शौहर से 3 चीज़ें मांगने वाली बीवी का सबक आमोज वाक़या। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी एक छोटी और मामूली सी ख्वाहिश तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन सकती है। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजें मांग बैठते हैं जिनका अंजाम हमें लम्हों में नजर नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी हंसती बसती दुनिया को राख बना देती हैं। खास तौर पर रात के वक्त जब सारा दिन की थकन के बाद शोहर पुरसकून नींद का मुतमनी होता है, अगर बीवी उस वक्त कुछ मखसूस चीजों का तकाजा कर बैठे तो ये न सिर्फ उसके दिल में एक चिंगारी जला देती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये चिंगारी नफरत की आग में बदल सकती है। शौहर जो बीवी का सबसे बड़ा सहारा होता है वही उससे दूर होने लगता है। उसके दिल में मोहब्बत की जगह बेजारी और कराहत पैदा होने लगती है और नौबत यहाँ तक आ सकती है कि जिस रिश्ते को अल्लाह ने मोहब्बत और रहमत का नमूना बनाया वो बोझ बन जाए। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि वो 3 चीज़ें जो तुम्हारी नज़रों में मामूली हों हकीकत में शैतान के मोहलिक हथियार हैं जो तुम्हें तुम्हारे सुकून और खुशियों से महरूम कर सकते हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और एतमाद एक नाजुक रेशम की तरह होता है जो बहुत आसानी से टूट सकता है। दिन भर के काम का दबाव और जिंदगी की परेशानियां जब शौहर अपने कंधों पर लिए घर आता है तो वो एक लम्हा सुकून चाहता है। वो चाहता है कि बीवी का रवैया उसके लिए बाइसे राहत हो, ना कि मजीद परेशानी का सबब। मगर अफसोस बाज बीवियां अनजाने में वही गलती कर बैठती हैं जो उनके रिश्ते को कमजोर कर देती हैं। शैतान का तरीका यही है कि वो बज़ाहिर मामूली चीजों के जरिए मोहब्बत को नफरत में बदल देता है। ये 3 चीजें जो सोते वक्त मांगी जाती हैं ज़ाहिरी तौर पर कुछ खास नहीं लगती, लेकिन हकीकत में ये एक जहर की मानिंद है जो आहिस्ता आहिस्ता अज़दवाजी रिश्ते को ख़त्म कर देता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि इन 3 चीज़ों की वजह से तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ सकता है और तुम्हें ये एहसास उस वक्त होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। क्या तुम्हें मालूम है कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो तारीख में कई औरतों को बर्बादी के दहाने पर ले जा चुकी हैं। कितने घर थे जो मोहब्बत से भरे हुए थे, लेकिन उन चीज़ों ने शौहर के दिल में ऐसी दरार डाल दी कि वो कभी दोबारा न जुड़ सकी। कई औरतें इस रात से बेखबर अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगा देती हैं और फिर हैरान होकर सवाल करती हैं, आखिर मेरा शौहर मुझसे दूर क्यों हो रहा है। अगर तुमने भी रात के वक्त बिस्तर पर सोने से पहले अपने शौहर से ये 3 चीज़ें मांग ली तो याद रखो तुम अपने ही हाथों अपनी खुशियों को मिट्टी में मिला दोगी। ये चीज़ें बज़ाहिर मासूम लगती हैं, लेकिन दर हकीकत ये हथियार हैं जिन्हें शैतान ने खास तौर पर अज़दवाजी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए बनाया है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी मोहब्बत, इज्जत और सुकून के साथ गुजरे तो खबरदार रात को सोने से पहले भूल कर भी अपने शौहर से इन 3 चीज़ों का मुतालबा न करना। सोते वक्त शौहर से ये 3 चीज़ें हरगिज़ न मांगना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम जानती हो कि बाज़ छोटी छोटी बातें जो तुम्हें मामूली लगती हैं वही तुम्हारे शौहर के दिल में नफरत की चिंगारी भड़का सकती हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत और एतमाद सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन शैतान की सबसे ख़तरनाक चाल यही है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी खलीज पैदा कर देता है जो आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदल जाती है। तुम्हें शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन रात के वक्त शौहर से कुछ ऐसी चीज़ों का मुतालबा करना जो नापसंदीदा हो उसके दिल में बोझ डाल देता है। मर्द जब दिन भर की मुशक्कत के बाद घर लौटता है तो वो अपनी बीवी के पास सुकून चाहता है, मोहब्बत चाहता है, इज्जत चाहता है, लेकिन अगर वही बीवी जो उसकी राहत का जरिया होनी चाहिए ऐसे मुतालबे करे जो उसके बस से बाहर हो या उसके लिए तकलीफ दे हो तो वो मोहब्बत की जगह बेजारी महसूस करने लगता है। वही शौहर जो कभी तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर कुर्बान होने को तैयार था आहिस्ता आहिस्ता तुमसे दूर हो जाता है। तुम शायद ना
समझ सको, लेकिन वो 3 चीज़ें जो रात के वक्त शोहर से नहीं मांगनी चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकती हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी मोहब्बत और सुकून से भरपूर हो तो इन गलतियों से बचना ज़रूरी है। सोते वक्त अपने शोहर से 3 चीज़ें कभी ना मांगना में से पहली चीज़ नाहक मालो दौलत का मुतालबा करना। ये सबसे बड़ी गलती है जो बीवियां अक्सर नादानी में कर बैठती हैं। बाज़ औरतें रात के वक्त शोहर के पास आकर महंगे तहाइफ, जेवरात, कीमती कपड़ों या गैर ज़रूरी अखराजात का मुतालबा करती हैं, चाहे शोहर की हैसियत उसकी इजाज़त दे या ना दे। शोहर की थकन और ज़हनी दबाव को नज़रअंदाज करके अगर बीवी मुसलसल दौलत का तकाजा करे तो वही मोहब्बत करने वाला शोहर एक दिन सख्त दिल हो सकता है। बज़ाहिर ये एक छोटी सी ख्वाहिश लगती है, लेकिन जब शोहर बार बार इनकार करता है या मजबूर होता है तो उसके दिल में बोझ भर जाता है। वो महसूस करने लगता है कि बीवी को उसकी मोहब्बत से ज़्यादा माल की फिक्र है, और यही एहसास रिश्तों की जड़ों को खोखला कर देता है। अल्लाह ताला ने मालो दौलत की हवस को एक बड़ा फितना करार दिया है, और वो लोग जो सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। सूरत तौबा 34 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब वही है जिसे इस्लाम की दौलत नसीब हुई और जिसे बाकदर ज़रूरत रिज़्क़ मिला और अल्लाह ने उसे कनाअत वाला दिल अता किया। अगर बीवी सब्र और कनाअत का मुजाहिरा करे तो अल्लाह उसके घर में बरकत डाल देता है और शोहर की मोहब्बत भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो दौलत के पीछे पड़ जाए और नाहक तकाजे करे तो यही चीज़ शोहर के दिल में नफरत की जड़ बन जाती है। सोते वक्त अपने शोहर से 3 चीज़ें कभी ना मांगना में से दूसरी चीज़ किसी और मर्द से मवाजना करना। ये वो गलती है जो शायद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन अक्सर औरतें उसके अंजाम से बेखबर होती हैं। बाज़ बीवियाँ लाशऊरी तौर पर या दानस्ता तौर पर अपने शोहर का मवाजना किसी और मर्द से करने लगती हैं, खास तौर पर जब वो रात को सोने लगती हैं और बातचीत का वक्त होता है। देखो फलां की बीवी कितनी खुश नसीब है, उसका शोहर उसे हर महीने महंगे तोहफे देता है। तुम्हें देखो, ना कोई खास एहतमाम करते हो, ना मुझे वैसे रखते हो जैसे फलां शख्स अपनी बीवी को रखता है। ये जुमले शोहर के दिल पर ऐसी चोट करते हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं। मर्द की फितरत गैरतमंद है, और जब उसकी बीवी उसे किसी और से कमतर समझने लगे तो उसके अंदर बगावत पैदा होने लगती है। यही बगावत मोहब्बत को नफरत में बदल देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द से तशबिया न दे, और ना ही बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर को किसी दूसरी औरत से मवाजना करे। कुरान भी हमें यही सिखाता है कि अल्लाह ने हर किसी को अलग अलग नेमतें दी हैं, और दूसरों के मालो दौलत पर हसद करना शैतानी चाल है। और अपने दीदे न फैलाओ उस चीज़ की तरफ जो हमने उनमें से मुख्तलिफ लोगों को आर्जी जेवर के तौर पर दी है, ताकि हम उन्हें इसमें आजमाएं, और तुम्हारे रब का रिज्क बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाला है। सूरत ताहा 131। अगर बीवी चाहती है कि उसका शोहर उससे मोहब्बत करे तो उसे चाहिए कि वो उसकी इज्जत करे, उसकी कमाई में बरकत की दुआ करे और उसे ये एहसास दिलाए कि वही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन अगर वो मवाजना करती रहेगी तो एक दिन शोहर उसे दिल से निकाल देगा। सोते वक्त अपने शोहर से 3 चीज़ें कभी ना मांगना में से तीसरी चीज़ रिश्तेदारों के खिलाफ जहर भरना। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता अज़दवाजी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। बाज़ बीवियाँ सोते वक्त शोहर के कान में ससुराल वालों के खिलाफ जहर भरना शुरू कर देती हैं। तुम्हारी माँ हमेशा मुझ पर हुक्म चलाती है, तुम्हारी बहन को मेरी जिंदगी में दखल देने की क्या जरूरत है, काश तुम मेरी बात मानो और अपने घर वालों से कता ताल्लुक कर लो। ये वो जुमले हैं जो एक मर्द के दिल को जख्मी कर देते हैं। माँ, बहन, भाई किसी भी इंसान के लिए बहुत अहम होते हैं, और अगर बीवी चाहती है कि शोहर उनसे दूर हो जाए तो वो असल में अपने ही रिश्ते को कमजोर कर रही होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करो। सूरत निसा 36। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रिश्तेदारी तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बीवी अगर वाकई अपने शोहर की मोहब्बत चाहती है तो उसे चाहिए कि वो रिश्ते जोड़ने वाली बने, ना कि तोड़ने वाली।
اگر وہ شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرے گی تو ایک دن خود بھی اسی نفرت کا شکار ہو جائے گی۔ یہ تین چیزیں بظاہر معمولی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں ازدواجی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ مال و دولت کی ہوس، دوسروں سے موازنہ اور سسرال کے خلاف زہر بھرنا وہ تین بڑے شیطانی ہتھیار ہیں جن سے بیوی کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے اور زندگی خوشگوار گزرے تو اسے ان غلطیوں سے بچنا ہوگا۔ سوتے وقت اپنے شوہر سے تین چیزیں مانگنے والی بیوی کا انجام۔ سوتے وقت اپنے شوہر سے تین چیزیں مانگنے والی بیوی کا سبق آموز واقعہ۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، چاندنی کھڑکی سے آ رہی تھی اور کمرے میں بس مدھم روشنی چل رہی تھی۔ فاطمہ اپنے شوہر احمد کے قریب لیٹی تھی لیکن اس کی زبان پر شکایتوں اور مطالبوں کی بوچھاڑ تھی۔ احمد جو دن بھر کی محنت اور مشقت کے بعد سکون چاہتا تھا اب بے چینی محسوس کرنے لگا۔ فاطمہ نے پھر وہی مطالبے شروع کر دیے، مجھے زیادہ پیسے دو، فلاں کی بیوی کی طرح قیمتی زیور لا کر دو، مجھے تمہاری ماں اور بہن سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، تم انہیں چھوڑ دو۔ احمد نے پہلے تو تحمل سے بات سنی مگر جب فاطمہ نے طنز اور تانے دینا شروع کیے تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا مگر فاطمہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ یہ وہی فاطمہ تھی جو چند سال پہلے احمد کی جان تھی، جس کے بغیر وہ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا تھا، مگر آج وہی محبت بوجھ بن چکی تھی۔ احمد کی محبت کے چراغ کو بجھنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اگلے دن جب وہ کام پر گیا تو دل بوجھل تھا، اب وہ گھر آنے سے کترانے لگا، دیر سے واپس آنے لگا۔ پہلے وہ فاطمہ کے لیے تحفے لاتا تھا مگر اب اس کی باتیں دل پر بوجھ ڈالنے لگی۔ فاطمہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے مسلسل مطالبے، دوسروں سے موازنہ اور شوہر کے رشتوں میں درار ڈالنے کی کوشش اس کی اپنی بربادی کا آغاز بن رہی ہے۔ چند ماہ میں احمد کی طبیعت میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ وہ فاطمہ سے کترانے لگا، اس کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے خاموش رہنے لگا۔ محبت کی جگہ بیزاری نے لے لی۔ جو شوہر پہلے فاطمہ کو ہر خوشی دینے کے لیے بے چین رہتا تھا اب اس کی موجودگی سے گھٹن محسوس کرنے لگا۔ ایک دن احمد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے سخت لہجے میں کہا، فاطمہ اگر تم میری زندگی میں سکون نہیں لا سکتی تو کم از کم مجھے مزید پریشان مت کرو۔ میں دن بھر کام کر کے آتا ہوں، تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر تمہیں بس شکایتیں اور مطالبے کرنے آتے ہیں۔ فاطمہ نے غصے میں آ کر کہا، ہاں تم بس میری تکلیف دیکھ سکتے ہو لیکن اپنی ماں اور بہن کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہو۔ میں کہتی ہوں اگر مجھ سے محبت ہے تو ان سب کو چھوڑ دو۔ احمد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس رات اس نے پہلی بار فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا۔ جس عورت کی عزت اس کے دل میں تھی آج وہ خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہی تھی۔ کچھ دن بعد احمد کے رویے میں مزید سختی آ گئی اور پھر وہ دن بھی آیا جب اس نے فاطمہ کو طلاق دے دی۔ وہ جو اپنے شوہر کو اپنی محبت کی زنجیروں میں قید سمجھ رہی تھی آج اس کے بغیر رہنے پر مجبور تھی۔ فاطمہ کو جلد ہی احساس ہوا کہ اس نے اپنی ہی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ وہ گھر جو کبھی اس کا تھا اب کسی اور عورت کا بن چکا تھا۔ احمد نے دوسری شادی کر لی اور فاطمہ کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ وہ جو ایک مضبوط اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی اب در بدر پھر رہی تھی۔ ماں باپ کے گھر گئی تو وہاں بھی ٹھکانہ نہ ملا کیونکہ وہ خود ان کی نافرمان بیٹی تھی۔ ان کے بھائی بہنوں نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہی فاطمہ تھی جو شوہر کے ہوتے ہوئے دوسروں کے شوہروں سے موازنہ کرتی تھی، جو دولت اور زیور کی ہوس میں اندھی ہو چکی تھی، جو شوہر کے رشتے کانٹے پر بزے تھی۔ آج وہ خود بے یار و مددگار تھی، کہیں سے کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ جو مرد کبھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا وہی آج اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ کی زندگی ایک اذیت بن چکی تھی۔ ایک دن بیماری کے باعث وہ بستر مرگ پر جا پہنچی۔ جب اس کی روح قبض ہونے لگی تو وہ چیخ رہی تھی، چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ اس کے قریبی لوگ حیران تھے کہ آخر یہ کیوں چیخ رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ مرنے سے پہلے ہی قبر کے عذاب کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو منکر نکیر آئے اور اس سے سوال کیے۔ جیسے ہی اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا وہ بول بھی نہ سکی، اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ اس کے جسم کو آگ کے انگاروں سے جلایا گیا اور فرشتوں نے اسے مارا کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ظلم کرتی تھی، مال و دولت
دولت کی لالچی تھی اور رشتے توڑنے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی تھی اور ناشکری کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ فاطمہ کی قبر میں چیخیں بلند ہو رہی تھیں، مگر اب کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دنیا میں اپنے شوہر کو بے سکون کرنے والی تھی، اب اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے بے سکون کر دیا تھا۔